हेलो स्टूडेंट, NCERT मैथ कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद में आप सभी का स्वागत। आज मैं बहुपद की परिचय, परिभाषा, सूत्र के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं बहुपद क्या है। पोलिनोमियल चर अचर के गुणक तथा ऋणोत्तर घात के जोड़, घटाव या गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात धनात्मक प्लस और ऋणात्मक माइनस चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अर्थात a1x, a2x स्क्वायर, a3x स्क्वायर प्लस anxn के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जहाँ a0, a1, a2, a3, an अचर वास्तविक संख्या होती है और n पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 2x 5 3xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस yz 7x 6y प्लस 3x स्क्वायर yx स्क्वायर माइनस 5yx। ये उसके उदाहरण हो गया। बीजीय बहुपद अलजेब्रिक पोलिनोमियल चर एवं अचर बहुपद को मिला लेने से जो पद प्राप्त होते उन्हें बीजीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x माइनस 7x प्लस 10y प्लस 1 आदि। नेक्स्ट, बीजीय बहुपद के प्रकार। बीजीय बहुपद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अचर बहुपद, चर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद का अर्थ होता है ऐसा पद जिसका मान बदलता नहीं है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता, उसे अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक संख्या दोनों हो सकते हैं तथा बहुत पद का घात शून्य होता है। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि अचर बहुपद है, क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर रहता, इनको हम बदल नहीं सकते हैं। चर बहुपद, चर बहुपद का अर्थ होता है ऐसा बहुपद जिसका मान बदलता रहता है, अर्थात ऐसा पद जिसका मान जरूरत के अनुसार बदलता रहता, उसे चर बहुपद कहते हैं। चर बहुपद को x y z द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे x बराबर 2y प्लस 4, यह y का मान जरूरत अनुसार बदल सकता है, इसलिए यह चर बहुपद का उदाहरण है। बहुपद की घात। बहुपद की घात। बहुपदों में चर की बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 में चर की अधिकतम घात 2 है। 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 में चर की अधिकतम घात 3 है। 3x 4 5x प्लस 7 में चर की अधिकतम घात 4 है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार होते हैं: शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। शून्य बहुपद जीरो पोलिनोमियल्स px बराबर 0 को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि इसका घात बताया नहीं जा सकता। रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे x प्लस 5 यहाँ x की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है, तथा ax प्लस 4 जहाँ ax बराबर 0 आदि है। नेक्स्ट, बहुपद द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रिक पोलिनोमियल दो घात वाली बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x स्क्वायर 4 बराबर 7, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6, यहाँ x की घात 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद त्रिघातीय बहुपद। क्यूब पोलिनोमियल जिस बहुपद में चर की घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहा जाता है। जैसे x क्यूब प्लस 3 8, यहाँ x की घात 3 है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है। तथा x क्यूब प्लस y माइनस z बराबर 9, यह भी त्रिघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ x की घात 3 है। चर की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार।
चर की संख्या के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। एक चर वाले बहुपद ऐसा बहुपद जिनमें सिर्फ एक चर हो, एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x+3=9 एक चर वाले बहुपद है क्योंकि इसमें एक चर a है। दो चर वाले बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें दो चर हो, उन्हें हम दो चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे x+y=5 यह दो चर वाले बहुपद। 3 चर वाले बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें 3 चर हो, उन्हें 3 चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x+y+3z=6 3 चर वाले बहुपद है। नेक्स्ट, शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम। यदि px एक बहुपद हो जिसका घात n greater than 1 हो तथा इसको x-a से भाग दिया जाता है, शेषफल pa होता है। जैसे x-a 0। इसलिए नोट, किसी बहुपद px में x+a से भाग देने पर शेषफल a-a होता है। किसी बहुपद px में a(n+b) से भाग देने पर शेषफल p-b/a होता है। यदि px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या है, तब यदि px को रैखिक बहुपद x-a से विभाजित किया जाता है तो शेषफल pa होता है। गुणनखंड परिमेय, गुणनखंड परिमेय फैक्टर थ्योरम। यदि px कोई बहुपद को जिसकी घात n greater than 1 हो तथा इसको x-1 से भाग देने पर शेषफल pa=0 हो तो x-a pa का एक गुणनखंड होता है। यदि हमें किसी बहुपद का गुणनखंड पता हो तो हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण, जांच करें कि क्या x-3 बहुपद है। x³ 3x² + 2x-6 का एक गुणनखंड है। तो सॉल्यूशन px=x³ 3x² + 2x-6। हम जानते हैं कि यदि x-3 px का एक गुणनखंड हो तो शेषफल 0 होगा। x-3 का शून्यक x-3/0 हो तो x3 होगा। तो px में x3 के मान रखने पर इसका आया 0। तो अब शेष 0 प्राप्त हुआ, इसलिए x-3 बहुपद px का गुणनखंड है। नेक्स्ट, परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। यदि px और qx दो बहुपद है और q≫0 तो p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। बीजीय सर्वसमीका, ये जो सूत्र है ये बीजीय सर्वसमीका है। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुपद में है, इस सूत्र पर बनेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सब्सक्राइब माय चैनल।